सर्वानंद महाराज की, सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की, सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की, सद्गुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की, माता साहिब की, परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की, स्वामी राज प्रकाश महाराज की, स्वामी किशोर प्रकाश महाराज की, सर्व संतों महात्माओं की, श्री प्रेम प्रकाश मंडल की, अमरापुर दरबार की, गंगा मैया की जय, गौ माता की, आयुलाल समय झूले, गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव नमः,
सागर से तुम कर ले बंदगी, 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 कर ले बोलो श्री राम, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ये वाणी हमारे सदगुरु महाराज की अनुभव की वाणी, सीधा और सरल, कि जिसने बंदगी नहीं की समझो उसने कुछ भी नहीं किया। आए हो बंदगी करने के लिए, तभी मिली है आपको जिंदगी। अगर किसी ने बंदगी नहीं की, बंदगी मतलब भक्ति। भक्ति कैसी, भजन कैसा, कि आप तो बैठे हो मंदिर में और घर वाले रो रहे हैं, खाना नहीं बना के गई, भोजन नहीं बनाया, घर वाले बैठे भूख में बिलबिला रहे हैं, तो वो बंदगी नहीं, वो सत्संग या मंदिर में आना नहीं है, वो है टाइम पास। घर में बहू है, अगर वो बच्चों वाली है, काम है, और हम चले आए मंदिर में, वो वहां परेशान और आप यहाँ बैठे हो बंदगी करने, तो भी बंदगी नहीं मानी जाएगी। बंदगी कैसी, बंदगी कैसी, बंदगी ऐसी जो वहां भी सुखी और यहाँ भी सुखी, उनको भी कष्ट नहीं और आपको भी कष्ट नहीं, आपके अंदर भी विचार न चले और उनके अंदर भी विचार न चले, क्योंकि वो राजी होंगे तो आपकी भक्ति होगी। अगर आप भजन कर भी रहे होंगे और वो आपके ऊपर चिल्ला रहे होंगे तो आपका भजन पूरा नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। इसलिए सब कामों से, कल भी मैंने कहा था कि आप फुर्सत से थोड़ा टाइम रात को बैठ जाओ, किसने मना किया है? रात को कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है, बड़ा रो रहा है, छोटा रो रहा है, कौन रो रहा है? कोई नहीं रोता। अपने नींद के समय से थोड़ा समय निकाल लो, थोड़ी नींद कम कर लो। अगर थोड़ी नींद कम हो जाएगी तो भगवान आपकी नींद बढ़िया और बढ़िया कर देंगे, आपके जीवन में इतना आनंद भर देंगे कि आपको थकावट ही नहीं होगी। और कभी देखते हैं, जैसे अभी 13, 14, 15 आज रक्तदान शिविर था और वो भी बहुत अच्छा सफल हुआ। जिस उपलक्ष्य में किया गया था कि हमारे स्वामी जी के जन्मोत्सव के उत्सव पर, और वो भी अच्छा, सब बच्चों ने साथ दिया, सब बड़ों ने साथ दिया, आपने साथ दिया, डॉक्टरों की टीम ने साथ दिया। हमारे राम जी समझो अकेले हैं, कहते ना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना साथी साथ। भाई आप मिलोगे, मिलकर के काम करोगे तो फरीदाबाद क्या पूरे देश विदेश में नाम रोशन होगा कि हाँ भाई फरीदाबाद, और हो भी रहा है, इन्हीं नहीं होगा, हो भी रहा है। तभी तो इतनी संगत बाहर से मेले में क्यों आती है?
किसी के घर में खाना नहीं है, किसी के घर में भोजन नहीं है, सब सुख नहीं है, पर यहाँ की महिमा कुछ निराली नहीं है और हम नहीं जानते। फरीदाबाद वाले थोड़ा कम जानते हैं, बाहर वाले ज्यादा जानते हैं। कहते ना किनारा करने से, किनारे पे बैठने से सब कुछ दिखता है। भाई आप कहीं किनारा करके बैठ जाओ, सब कुछ देखते चलो। जैसे पिक्चर देखने जाते हो, पिक्चर में घुस तो नहीं जाते हो ना, किनारा करते हो तो किनारे से देखते हो, रोते भी हो, हंसते भी हो, आनंद भी लेते हो और पैसे देके वापस भी चले आते हो। क्या होता है, क्या होता है? मनोरंजन होता है ना। तो यहाँ क्या है वो आपको नहीं पता है। क्या है यहाँ पे? यहाँ तप है, भक्ति है, भजन है, नाम सुमरण है, ध्यान है, हमारी माता जी की कृपा है, हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद है। जब इतना है तो कोई भी लेने आएगा, ऐसा तो नहीं जाएगा कि कोई खाली जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। पर हमें, क्योंकि हम नजदीक रहते हैं ना, कहते हैं ना दिया जलता है, दिया रोशनी करता है, और नीचे दिए के नीचे अंधेरा रहता है। रोशनी दूर से दिखने में आती है पर दिए के नीचे अंधेरा रहता है। तो हम भी कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। क्या करेंगे सत्संग में जाकर, क्या करेंगे भजन कीर्तन? अरे भगवान को प्रार्थना इतनी पसंद है, भगवान को भजन करना इतना पसंद है। देवता लोग भी देखो, आप श्रीमद् भागवत में जब उनको परीक्षित को कथा सुनाने लगे, कौन? सुखदेव महाराज, तब वो अमृत का कलश लेकर के आए कि महाराज ये अमृत का कलश परीक्षित को पिलाओ और श्रीमद् भागवत अमृत ये हमें पिलाओ। तब सुखदेव महाराज जी ने क्या कहा कि मेरा ये भागवत इतना सस्ता नहीं है, ये आपका अमृत भले परीक्षित पिए पर कभी न कभी तो मरेगा कि नहीं मरेगा। और ये भागवत अमृत पीने के बाद क्या होता है कि हम हर हमेशा मुक्त हो जाता है, फिर कभी भी आवागमन के चक्कर में नहीं आता है। इसलिए तो बंदगी करते हैं। इसलिए बंदगी करते हैं, विश्वास होना चाहिए। जिसके अंदर में विश्वास है उसका बेड़ा पार है। प्रेम से बोलो श्री राम। एक घटना मैंने कहीं सुनी थी, जैसे सुनी है वैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि भगवान को बंदगी बहुत पसंद है, भगवान को भक्ति बहुत पसंद है। जो चीज जिसको अच्छी लगती है उसको देनी चाहिए। जैसे जिसकी कोई भी चीज पसंदगी होती है उसके सामने आती है तो वो खुश हो जाता है, तो भगवान को भक्ति अच्छी लगती है। प्रेम से बोलो श्री राम। एक लड़की थी और एक लड़की मतलब कहीं अच्छे घराने में थी। फिर ऐसा समय आया कि पहले गुलामों को खरीदा जाता था। प्रेम से बोलो श्री राम। पता नहीं कोई ऐसा वक्त आया उनके ऊपर जो गुलामों को खरीदा जाता था, तो वो लड़की भी गुलाम बन गई थी। जब गुलाम बन गई तो किसी ने उसको खरीदा। उसका नाम था जालिम सिंह। क्या नाम था? जालिम सिंह। नाम से ही जालिम है तो कैसा होगा? हाँ, वो खुद भी जालिम होगा। तो जो भी उसके साथ रहता था वो जुल्म करता था। प्रेम से बोलो श्री राम। अब जुल्म इतनी जुल्म करता था, इतनी जुल्म करता था, वो लड़की सुबह से लेके रात तक सारे काम करती थी पर कभी कुछ बोलती नहीं थी। प्रेम से बोलो श्री राम। बोलना उससे होता है जो सुने। सुनने वाला कौन? सुनने वाला कौन? भगवान, सदगुरु, और कौन? इनके सिवाय और कोई सुनता है? दुनिया को सुनाओगे तो हंसेंगे,
आपके सामने हमदर्दी दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे कि उनसे बड़ा कोई हमदर्द नहीं है। और जब आप वहां से जाओगे तो क्या होगा? हंसी उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। पर भगवान और सतगुरु ये सुनेंगे और हंसी नहीं उड़ाएंगे, वो आपका साथ देंगे, कहीं ना कहीं आगे आकर के आपका साथ देंगे। प्रेम से बोलो श्री राम, फिर से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। अब वो लड़की सारा दिन काम करती थी, गरीबी मुल्क था, गरीबी का टाइम था, और ये जालिम सिंह भी कोई न कोई जुल्म उस पर ढाता रहता था। अब वो रात को सोती नहीं थी, सोती थी या क्या करती थी वो तो गुरु महाराज ने रात को बैठ करके बंदगी करती थी। बंदगी मतलब मुस्लिम लड़की थी, रात को जागती थी और बैठ के अपने गुनाहों की माफी मांगती थी। किससे? भगवान से या अल्लाह से, जैसा समझो। अब रात को बैठ करके भगवान से माफी मांगती, हे प्रभु ऐसा मेरा कौन सा गुनाह हुआ जो आपने मुझे गुलाम बना दिया? मेरे को उसमें भी कोई तकलीफ नहीं, पर आपके भजन के लिए, आपकी भक्ति के लिए मेरे अंदर जो है धारा प्रवाह भक्ति चलती रहे, भजन होता रहे, मैं ऐसे आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ। सारी रात जागती थी, रोती थी, जागती थी और रोती भी थी। प्रेम से बोलो श्री राम। सारा दिन काम करे और रात को रोए, जागे, भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी गुनाहों की मेरे को माफी दे दो। हो सकता है पता नहीं मैंने कैसा गुनाह किया हो, तो मुझे तो याद नहीं, पर आपको तो याद है, इसलिए मुझे गुनाहों की मेरे को माफी दे दो। अब कहते हैं ना, प्रार्थना भी अपना रंग लाती है, प्रार्थना भी, भजन भक्ति भी अपना रंग लाती है। जब रोती थी तो उसके चेहरे पे ऐसी रूहानियत आ जाती थी। उसका सेठ बोलता था, उस लड़के का जो नाम था, वो नाम से बुलाता था कि तेरे चेहरे पे इतना तेज क्यों है? वो बोलती थी आप अपना काम बताओ, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपना जो काम आपने करवाना है करवाओ, मेरे से मत पूछो। काम सारा दिन करती थी। एक दिन क्या हुआ, वो लड़की बैठी थी ध्यान में बैठे बैठे उसको पता नहीं चला, और उसका सेठ जो जालिम सिंह था वो कमरे से बाहर निकला, देखा कि कमरे में रोशनी है। क्या है? रोशनी है। देखा कि अभी तक भी इसने लालटेन जला करके रखी है। जब अंदर देखा, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, खोल के देखा तो बैठी है नाम में, मन ध्यान में, और उसके चेहरे से वो तेज बाहर निकल रहा है और उसकी रोशनी भी बाहर निकल रही है। देखा तो उसकी आंखों में से आंसू निकल गए, और जैसे ही सुबह हुई, कहते ना पत्थर को पिघलाओ तो पत्थर भी पिघल जाता है। प्रार्थना ऐसी जो पत्थर को भी पिघलाओ, प्रार्थना ऐसी करो पत्थर भी पिघल जाए। और भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। कौन कहता है नहीं सुनते हैं? कौन कहता है हम ध्यान नहीं देते हैं? भगवान हमारी तरफ पूरा पूरा ध्यान देते हैं, हम उनकी ओर नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। जब कोई औखी घड़ी आती है, जब मुश्किल समय आता है, तब बुलाते हैं हे भगवान, हे सदगुरु महाराज, मेरा दुख दर्द को दूर करो। अरे पहले से बुलाओ, पहले से तो याद आता नहीं। जब कोई कष्ट आता है तो कहते हैं हे गुरु महाराज मेरा कष्ट निवारण करो। प्रेम से बोलो श्री राम। फिर भी बोलो श्री राम, फिर भी बोलो श्री राम। अब उसने देखा ये रात तो क्या करती है, देख लिया, था जालिम, दिल तो था ना,
कहते ना भगवान की प्रार्थना बड़ों बड़ों को पिघला देती है, पत्थरों को पिघला देती है, तो ये तो फिर भी इंसान है। जैसे ही सुबह हुई और वो काम करने के लिए घर में प्रवेश किया, जालिम सिंह उसके चरणों में गिर गया कि मेरी माँ मेरे को माफ कर, मैंने तेरे को बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत कष्ट दिए हैं, अब मेरे को माफ कर, मेरे से गलती हुई। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका मन चाहे तो बताओ, नहीं चाहे तो ना बताओ। प्रेम से बोलो श्री राम। उस देवी से पूछा कि आप रात को क्या करती हैं? बोली मैं रात को भगवान की भक्ति करती हूँ। बोले भक्ति क्या होता है? बोले मैं अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ। हे प्रभु मेरे गुनाहों को बख्श दो, अगर मेरे से गलती हुई है तो इस जन्म में मेरे को पूरा कर दो, आगे का जन्म मेरा आगे के आवागमन के चक्कर में मेरे को मत लाओ। इतना सुनते ही जालिम सिंह तो जो उसका दिल था पिघल गया, आंखों में से आंसू बहने लगे, रोने लगा। ओए होए, मैंने तो पता नहीं कितने तेरे पर जुल्म ढाए हैं, मैंने तेरे पर कितने जुल्म ढाए हैं, पता नहीं कितनी गुनाह की है, उसकी सजा मैं कहाँ भोगूंगा। प्रेम से बोलो श्री राम। बोले जो तेरे आंखों में से आंसू बह रहे ये पश्चाताप के आंसू हैं, ये धुल गए। अब अगर बात समझ में आई है तो भगवान का भजन करना शुरू कर दो। अगर आपको भी बात समझ में आई है तो भगवान का भजन करना शुरू कर दो, नहीं तो समय हाथ से निकल जाएगा। समय सफल कर सारा सारा, समय सफल कर सारा सारा, समय सफल कर सारा सारा, समय सफल कर सारा सारा। सुनो हरे राम हरे राम, हरे सुनो हरे राम हरे
कलकत्ते वापस, बचपन के दिन भुला न देना। भाई हमें वही समय वापस मिल जाए, नहीं मिलेगा, चला गया। आज 14 तारीख है, चली गई, सुबह गया ना, अभी भी चला जाएगा। कल कौन सी तारीख आएगी? 15 तारीख आएगी, वो भी आए, एक एक दिन करके दिन चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और हमारी आयु भी ऐसे ही बहती जाएगी जैसे गंगा बहती है। कितनी बहती है जी? आज तक कितनी गंगा बह गई? गंगा में जल कितना बह गया? किसने पूछा? किसने जांचा? नहीं जांचा। बह रहा है, समय भी बह रहा है, हम भी बह रहे हैं। आधा घंटा पहले कैसे थे, आधा घंटे बाद कैसे हो गए? जो ऐसे हाथ किया था बस बह गया, वो भी बह गया। इसलिए अपने समय को बर्बाद न करें और भक्ति करें, बंदगी करें, भजन करें और नाम जपे और अपना कल्याण करें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान।